ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा श्रावण मास के चौथे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण व्रत में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो हृदय प्रचोदयात्। पुनः षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार की पूजा करनी चाहिए। हे माँ भाव, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण मास में उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियमित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडशोपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता करने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रप्रति व्रत के विधान को सावधान होकर सुनो। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्ती बनानी चाहिए। वे रुद्रप्रति नाम वाली बत्तियाँ मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक डेवोन के देव गौरीपति महादेव का इन 1,00,000 संख्या वाली बत्तियों से नीराजन करूँगा। देवों के देव महादेव इस पूजा से संतुष्ट होंगे। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन कर 1,000 बत्तियों से नीराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से नीराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3,000 बत्तियाँ आदरपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियाँ समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाए। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो ईंधन बत्तियाँ होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देव देवेश, हे जगन्नाथ, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रवाह बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसके उद्यापन की क्या विधि है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्र व्रती के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है। पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में से रुद्र व्रती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोक प्रसिद्ध दृष्टांत सुनते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी।
उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुसह शुक्ल निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा। उसके शरीर की सुगंध से कोष भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से वेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रम्मा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौं चलान के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई कीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर आ गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तत्लीन थे। हे माँ मुनि, उसने उन ऋषियों के बीच में विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवत हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँवों की निवृत्तियों के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगेश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पापों का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब तक कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रव्रती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन देकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताई गई विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिव लिंग में लीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो भी स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक व्रतियों का महत्व सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान कर 11 ब्राह्मणों सहित आचार का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र रूप से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बेलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णहुति होम करके आचार आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्रियाँ ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में 4th अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रावण मास का महत्व के 4th अध्याय की इस कथा को श्रवण करने से हर प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, जीवन में उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए पूरे नियम के साथ में भगवान का पूजन करें और इन कथाओं का श्रवण करें।
जो भी सच्चे मन से भगवान की इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक इस कथाओं का श्रवण करते हैं उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता और जीवन में आ रहे सारे कष्टों से आसानी से मुक्ति मिल जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् आदि मंत्रों से भगवान शिव का पूजन करें। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ओम